अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी खुशियाँ बरसाती रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे और बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। पाकिस्तान इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहे और ये दुश्मन हैं, इनके जो इरादे हैं, वो खाक में मिलते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। राय का इज़हार भी देना मत भूला करें। कल रात को जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को एक एंकर जो हैं उन्होंने अडयाला में यूथियों के लीडर से मिलवा दिया था, उसका ज़रा फ़ॉलो अप देते हैं। कल रात से शायद उनको उम्मीद लगी थी, होप लगी थी कि नवाज शरीफ अडयाला जाएंगे और इमरान खान को रहा करा देंगे। पहले उन्होंने उम्मीदें ट्रंप से लगाई हुई थी, तो वो अडयाला का दरवाज़ा खोलने नहीं गया। तो अब वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंतज़िर हैं। बेचारे आज सुबह उठे तो इसी उम्मीद से थे कि अब तक नवाज शरीफ अडयाला जेल में जा चुके होंगे, इमरान खान को रहा करा लिया होगा। कामरान शाहिद साहब, अब हालात ये आ गए हैं कि स्टोरियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब दूसरों की स्टोरियों को लेकर आगे एक नई स्टोरी गढ़ने जा रहे हैं या उन्होंने गढ़ी है। नून लीग की लाहौर से बीट करने वाले एक सहाफ़ी आरफ मलिक ने स्टोरी दी और इसकी गैर मारूफ नून लीगी रहनुमा से बात हुई। अच्छा, ये वही न्यूज़ में इन्होंने ये स्टोरी थी इनकी, और ये नून लीग को बीट करते हैं और मतलब ठीक-ठाक किस्म का नून लीग को बीट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक नून लीग के किसी रहनुमा से बात हुई है, जिसका नाम उन्होंने नहीं लिखा, और उन्होंने कहा जनाब कि उनसे बात हुई है और वो मतलब कि वो कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में एक पैगाम दिया है कि वो नफ़रतें ख़त्म करना चाहते हैं, कुदरतें ख़त्म करना चाहते हैं और वो मुल्क के वसी तर मफाद में तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और नवाज शरीफ की इस सोच को पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई है। तो ये स्टोरी की थी उन्होंने और वहाँ से जो कामरान शाहिद साहब हैं, उन्होंने वहाँ से वो स्टोरी उठाई और उन्होंने अपने टीवी टॉक शो में ये बात कर दी कि ऐसे-ऐसे होने जा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर ऐसे-ऐसे होने जा रहा है तो कम से कम नवाज शरीफ साहब को तो पता होना चाहिए था। स्टोरी पहले की थी, ये मतलब उनकी कोई अपनी कामरान शाहिद साहब की कोई अपना सोर्स नहीं था। उन्होंने मतलब एक एक ऑनलाइन अखबार जो है उसकी जो स्टोरी है वो पकड़ी है और वो पकड़ कर आगे थोड़ा जा अपना मिर्च मसाला लाकर डाल दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं, नवाज़ शरीफ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इस वक़्त देख रहे हैं कि एक तो उनके भाई की और उनकी बेटी की हुकूमत बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। मुल्क को मुश्किल तरीन जिसे कहते हैं ना कि वो हालात से निकाल रही है और फिर नवाज़ शरीफ की पार्टी ने अपनी सियासत को दाँव पर लगाकर मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाया और ये तमाम मुश्किलात से बचाया। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में उन पर 9 मई के मुकदमात में सज़ा जो है वो दिन-ब-दिन बड़ी करीब होती जा रही है। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि इससे पहले नवाज़ शरीफ से लेकर आसिफ अली ज़रदारी से लेके तमाम सियासतदान इमरान खान पर बहुत सारी नेकियां कर चुके हैं। उनके चल के घर पे जा चुके हैं, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन रुकवाई गई जब उनको साथ हादसा पेश आया। तो इमरान खान साहब का रवैया और इमरान खान का जवाब होता क्या था? और फिर क्या नवाज़ शरीफ जाएँगे जेल में तो इमरान खान साहब इंतज़ार करते बैठ रहे हैं कि मियाँ साहब आ गए। आज उनकी बहन नलीमा खान साहबा ने कहा है कि नवाज़ शरीफ से उनके घर में कोई बात नहीं करता, तो उनसे कौन बात करेगा? तो ऐसे हालात में ये स्टोरी बना देना, ये स्टोरी चला देना मेरे ख्याल में सहाफ़ती बदयांती है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा अपना तज्ज़िया दे सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन ये कह देना कि ये है होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। खैर, यूथियों को अच्छी लगी ये स्टोरी और कामरान शाहिद साहब की राहत से बल्ले-बल्ले है, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। मियाँ साहब किसी सूरत में और फिर इस वक़्त स्टेट का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब देखें, नवाज़ शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी साहब इस हालात तक कभी नहीं गए। अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसी साजिश हुई है, उनकी हुकूमतें ख़त्म की गई हैं, उनको जेलों में डाला गया है, लेकिन इसके बावजूद वो रियासत के खिलाफ इस लेवल पर नहीं गए, जिस लेवल पर जो है वो इमरान खान साहब गए हैं। और फिर अगर नवाज़ शरीफ साहब ऐसा करते हैं और उसके बाद इमरान खान की रिहाई हो जाती है, तो फिर इमरान खान करेंगे क्या? क्या वो आकर सुबह-शाम जाती उमराह में नवाज़ शरीफ साहब के बैठ के चाय पिया करेंगे, खाना खाया करेंगे, कोई लूडो-शूडो खेला करेंगे? नहीं। उसके बाद इमरान खान जो है वो सड़कों पर होंगे। तो सड़कों पर होकर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए मिसाइल पैदा करेंगे और हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब के बारे में जो वो कहते हैं वो करेंगे, तो नवाज़ शरीफ ऐसा क्यों करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये एक 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 भोंडी कोशिश थी, खबर थी, जिसमें काफ़ी लेदे हो गई है। ख़ैर, पीटीआई के अच्छे
मामला नहीं है। इंसार वासी ने स्टोरी की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अंदरूनी इख्तिलाफ खुलकर सामने आए हैं के बाद सियासी मंजरनामे एक नई गुंजाइश पैदा की हुई है। ताहम मुल्क के सियासी मुबासा में अब इमरान खान से बड़ा नजर आता है। एक अहम पेशरफ्त में कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के 5 सीनियर रहनुमाओं ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान फौरी मुज़ाकरात की हमायत करते हुए एक खत पर दस्तखत किए हैं। अगरचा खत में एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की तायद की गई है, लेकिन नुमाया जोर सियासी जमातों के दरमियान बराह रास्त मुकालमे पर दिया गया। हुकूमत में शामिल नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही सियासी गुफ्तों के मबीन मुज़ाकरात के हक में है। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए हाजिर ज़रूरी तमाम फ़रीक़ैन माज़ी के तल्ख़ तजर्बात से सीखें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। हुकूमत पीटीआई के साथ ऐसी बातचीत की ख्वाहिशमंद है जिसमें जमहूरी ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जा सके, मुसलसल सियासी कशमकश से बचाया जा सके। पीटीआई के अहम रहनुमा ने इस नुमाइंदे को बताया कि पार्टी बातचीत की हमायत 2 बुनियादी शर्त पर की कि मुज़ाकरात से कबल कोई पेशगी शर्त न रखी जाए और इस अमल को मसनूई डेडलाइन से भी महदूद ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा होगा? मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई एक बंदा फैसला करने वाला नहीं है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, आपने लाख उनके बारे में सुनी हुई, नून शीन मीम वरावर, लेकिन एंड ऑफ डे पे वही हुआ जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे या फिर शहबाज शरीफ चाहते थे। और पार्टी की सीनियर क्यादत जो है वो एक पेज पर थी, वो इस लेवल के मसाइल नहीं थे जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है कि पार्टी का लीडर अंदर से कुछ कह रहा है और बाहर से पार्टी कुछ कर रही है, तो ऐसे मामला नहीं चलेंगे। खैर, वजीर मुमलकत बराह दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों के जरिए कई बार एनओआर का पैगाम दिया है, लेकिन उन्होंने हुकूमत की जानब से एनओआर की कोई पेशकश कबूल नहीं की। कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल जाने से पहले और बाद में बैरून मुल्क जाने या हाउस अरेस्ट करने की कई मरतबा पेशकश की गई, तो उन्होंने मुस्तरद कर दी गई। अब मेरे ख्याल में आमिर डोगर साहब जो है वो यही कहेंगे, उनका यही कहना बनता है, अपने लीडर को बड़ा करेंगे। वो थाने में केस लगा हुआ था ना, तो 2 बाबों का केस था, 2 बाबे थे और वहां पर वो मतलब थानेदार को ज्यादा पैसे दे रहे थे, तो एंड पे पता लगा कि यार ये 2 बाबे हैं तो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। तो असल लड़ाई थी कि मतलब लड़ाई दे विच जिहड़ा बाबा है ना साडा उत्ते रखना है। जब ये आपने पर्चा काटना है ना, तो असल लड़ाई है कि बाबा थल्ले किहड़ा सी ते उत्ते किहड़ा सी। उत्ते वाला बाबा जिहड़ा है ना वो साडा होना चाहिए, ओहदे वास्ते जिन्ने पैसे लेने ले लो। तो अब आमिर डोगर साहब जो इस लड़ाई में ज़ाहिर है अपने लीडर के ऊपर रखेंगे, वो कहेंगे कि इमरान खान को ऑफर की गई, बाहर जाने के लिए कहा गया और उसके अलावा उनको पता नहीं साथ में कोई, बल्कि आमिर डोगर साहब अगर ये भी कह दें कि इमरान खान साहब को अरबों रुपए की ऑफर भी की गई कि आप ये अरबों रुपए ऑफर ले ले, बनी गाला या ज़मान पार्क में आके हाउस अरेस्ट हो जाए, या फिर ये अरबों रुपया ले ले और आप जो है वो साथ में सिंध की हुकूमत भी ले लें, केपी के भी आपके पास ऑलरेडी है, या फिर पंजाब की तो जरा मुश्किल है, लेकिन अगर बलूचिस्तान की हुकूमत भी ले ले, लेकिन बाहर चले जाए, ये सब कुछ कर ले। और आगे से इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका लीडर है, उन्होंने उन्होंने यही कुछ करना है और यही कुछ कहना है। इमरान खान ने महमूद अचकजई के जरिए एक और पैगाम रसानी की है, कहा है कौमी असम्बली हुकूमत बना दो और मुझे इसमें शामिल कर लो, कि कौमी हुकूमत बना दो और इसमें मुझे भी शामिल कर लो और बाकी सबको भी शामिल कर लो, तो ये बात भी जो है ना वो मुझे मंजूर है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश की है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, इस वक़्त मुत्तहिद होने का वक़्त है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को अहमियत नहीं दी गई। अब ये हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। ये हुकूमत जो है वो बंदूकों की नोक पर आई है। महमूद अचकज़ई की तनकीद और साथ ही कौमी हुकूमत में बैठने की ख्वाहिश बताती है कि बेताबी बहुत है, रहा नहीं जा रहा। लेकिन जब आपने कौमी हुकूमत बनानी है तो फिर आपको कौमी हुकूमत पे रहना चाहिए, लेकिन एक वक्त में आप कौमी हुकूमत भी बनाना चाहते हैं और साथ में आप हुकूमत को भी रगड़ा लगा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक और जो है वो बड़ी हैपनिंग इस वक्त हुई हुई है। आपको पता है कुछ दिन पहले एक वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर ख़ारजा साहब को, वज़ीर स्पोर्ट्स को और चेयरमैन यूथ प्रोग्राम के नाम अभी खत लिखा था कि हिंदुस्तान जो है इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि हमारे जो यूथ के अगले 2 इवेंट आ रहे हैं हॉकी के, एक एशिया कप है और एक जूनियर वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होने जा रहे हैं, वहां से पाकिस्तान को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कुछ हलचल मची और इंडिया जो है इस वक्त वो यूरोप में लॉबिंग कर रहा है
ओलंपिक के लिए, आपको पता है ओलंपिक का और हॉकी फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर्स हैं वो यूरोप में है। तो वहां पर जब उनको टफ टाइम दिया गया, पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं कि सफारतकारी, क्योंकि इस वक्त हर जगह पे काम कर रही है, तो वहां पे इंडिया को बैकअप करना पड़ा और इंडिया को ये कहना पड़ा कि वो पाकिस्तान की हॉकी टीम को नहीं रोकेंगे, उनको वीजे देंगे और उनको वेलकम करेंगे खेलने के लिए। ये बड़ी सख्त जो है ना, इंडिया जो है इस पे आपको पता कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता इंडिया। हमें बड़ी देर से हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को वीजे नहीं दे रहे, फिल्मों के लोगों फिल्मकारों को वीजे नहीं दे रहे, हमारे सिंगरों के गाए हुए गीत जो हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दी हैं। तो इंडिया इतना आसानी से मानने वाला तो नहीं है। असल लालच क्या है? दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान की तरफ से सरमायाकारी और दूसरी तरफ से जो आप जैसे सोशल मीडिया पे आवाज लोग उठाने वाले हैं और जो आपकी सफारतकारी काम कर रही है। दूसरा, अगर आपने ओलंपिक लेना है तो ओलंपिक कमेटी ने और हॉकी फेडरेशन ने ये बातें बड़ी वाजिया की हैं। हिंदुस्तान के जो सफारतकार वहां पे पहुंचे हुए हैं अपनी सफारतकारी करने के लिए कि भी आपका अंदर का इतना गंदा और गलीज हिंदू है, आप दूसरे लोगों के मुल्कों को अंदर आपके मुल्क में आने खेलने नहीं देते और आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको ओलंपिक दे दें। कल आपको ओलंपिक मिल जाए और आप कह दें जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब, ये तमाम मुल्क हमारे मुल्क में नहीं आ सकते, हमको वीजे नहीं देंगे। तो वर्ल्ड की जो स्पोर्ट्स है वो तो पूरी दुनिया की एक है, उसकी तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। अगर किसी मुल्क का किसी मुल्क से लड़ाई झगड़ा भी है तो भी जो है वो स्पोर्ट्स के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं होते। तो हिंदुस्तान तो दरवाजे बंद करता है। अब देखें ना, अभी भी वो सिर्फ इस डर की वजह से और इस वजह से अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ओलंपिक चाहिए उसको। तो वो ओलंपिक में जो गेमें हैं उसके लिए तो अपने दरवाजे खोल रहा है कि हिंदुस्तान को आने देगा, लेकिन साथ ही क्रिकेट में बांग्लादेश जो है वहां पर अपनी टीम भेजने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि बांग्लादेश हुकूमत के साथ अब वो वाले तलकात नहीं रहे हिंदुस्तान के, और साथ में वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप भी यूए में नहीं खेलना चाहता। तो हिंदुस्तानियों का ये जो मुहत्सब रवैया है, मेरे ख्याल में ये एक करेक्ट होने का टाइम आ गया। दुनिया ग्लोबल है, पहुंचोगे तुसी किधरे ना किधरे आके तानू रगड़ा लग ही जाना है। तो इस तरफ पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में जो जाहिर है हॉकी बोर्ड है, हॉकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड, हॉकी का जो बोर्ड है उसमें भी बहुत सारी हलचल मची हुई है। जाहिर है अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है, मतलब कि नौकरी नहीं है तो वहां पर उनको नौकरी दे दी गई है। अब वो अपनी नौकरी ले ले, 1.5-2 साल के अंदर अंदर। ये मेरे ख्याल में दोस्त थे काकड़ साहब, वो अपने एक दोस्त को लगा गए जो बेरोजगार था, और वो को 2-2.5 करोड़ रुपया जो है सीधा कर चुके हुए हैं टीडीपीए, टीएडीए और दूसरी तनख्वाहों में और लवाजमात में, आगे पीछे ये वो। लेकिन पता उनको काका नहीं है। क्या अब उन्होंने हिंदुस्तान टीम भेजनी है? और अगर भेजनी है तो किन से पूछना है? क्या अब उन्होंने खुद ही हाँ कर देनी है? एक रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह ताला जरा अभी पूरी हमारे पास आ जाए, जो आज सुबह जो इजलास हुआ है फिर आपको बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में राणा सनाउल्लाह साहब बार बार कह चुके हैं, ख्वाजा आसफ तो बहुत दफा कह चुके हैं, राणा मशहूद साहब भी इस पे बात कर चुके हैं कि मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है। अगर आपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है तो आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अहल लोगों को ला के बिठाना करेगा, ना अहल लोगों को घर भेजना पड़ेगा। कब तक आप, पाकिस्तान का नेशनल खेल हॉकी है और हॉकी के अंदर जो लोग बिठाए हुए, मुझे देखें पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है उसका सरबराह कौन है? किसी को पता है? और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? और क्या उसका हॉकी से कोई लेना देना है? क्या उसने कभी जिंदगी में हॉकी पर कोई रिसर्च की हो, हॉकी पर कोई किताब लिखी हो, हॉकी को एज अ तजिया कार कभी देखा हो, या फिर कोई और उसकी खिदमात हो हॉकी के लिए कि आपने उसको मतलब हॉकी का सरबराह बना दिया? फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाले जो हैं वो किसी दौर में अगर हॉकी खेले हुए हैं तो अब आपने उनको बना दिया क्योंकि किसी दौर में हॉकी खेले हुए हैं। तो ये हॉकी खेलना एक अलहदा बात है और हॉकी बोर्ड को चलाना एक अलहदा बात है। ये दो अलहदा चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ करना चाहिए, अहल बंदों को लाना चाहिए। मैं नाअहल तो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे बंदों से जिनसे चीजें नहीं संभल रही। अब देखें 22 साल बाद जो हॉकी की टीमें पाकिस्तान में आई हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आई हैं। प्राइवेट सेक्टर से ये है कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड का उसमें कोई कमाल नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में मेहनत की गई, अपने तलकात को इस्तेमाल करके 22 साल के बाद कोई यूरोपियन टीमें जो हैं वो आई हैं। अब वो एक लंबी बहस है, उस पर फिर भी किसी बात, लेकिन ये एक अच्छी चीज जो हो रही है कि हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है और पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। जैसे मैशियत बेहतर हो रही है, आप मैशियत के लिए सुबह शाम घूम रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हर तीसरे दिन चौथे दिन किसी मुल्क में जाकर अपनी मैशियत को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो खुदारा हॉकी के लिए भी, हॉकी के लिए आपको अब सिर्फ वो किसी दूसरे मुल्क का, हॉलैंड या जर्मनी का कोच नहीं लेके आना। ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। देखें क्रिकेट कैसे चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी कल यहाँ पे एक दोस्त से मिला, तो ये हमारे घर से बिल्कुल नजदीक है, मुझे खुद नहीं पता था, हालांकि मैं वहां से वॉक करके जाता हूँ एवरीडे इवनिंग। पीछे कुछ ग्राउंड्स बने हैं
नजर पड़ती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां पे क्रिकेट का ग्राउंड भी बना है। वो फुटबॉल का ग्राउंड है, वो गर्मियों में क्रिकेट को देते हैं और सर्दियों में वो फुटबॉल को दे देते हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पीएसएल का एक लड़का आया हुआ है, वो गेंद करता है, किसी से खेली नहीं जाती, 130 35 40 की उसकी उसकी अब वो लड़का यहाँ पर खेलने आया, सिर्फ लाहौर के अंदर में खेलता है, पाकिस्तान में नहीं खेलता। वजह क्या है कि क्रिकेट पे ध्यान बहुत ज्यादा है और क्रिकेट पे ख्याल किया जा रहा है, क्रिकेट में पैसा बहुत है। और इसी तरह आप देखें कि हमारी टीम अभी फाइनल में हार के आई है, फाइनल तक पहुंची है। उन बेचारों को जो जो डेली अलाउंसेस मिलता है वो भी उनके पास नहीं है। फिर वहां पे जाकर उन्होंने खाया क्या, रहे किस होटल में है। अभी चाइना जाना था, जिस दिन मैच था उस दिन एक दिन पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के वीजे अप्लाई हो रहे हैं, फिर फ्लाइट ढूंढी जा रही है, फिर स्पॉन्सर ढूंढे जा रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो कारकर्दगी कैसे होगी? तो खुदारा अहल लोगों को आगे लाएं, ना अहल लोगों को फारग करें। इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स में, खास तौर में हॉकी में, आपको वही मुकाम मिलेगा जो किसी वक्त में हमारा मुकाम हुआ करता था। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। राय का इजहार देना मत भूलें। हॉकी पर जरूर लिखें, स्पोर्ट्स पर लिखें, इंडिया के रवैये पर लिखें, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जेल में होने वाली मुलाकात का हाल आप जरूर लिखिए, जो इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। खुदा हाफिज।